आज हम जानेंगे कि पुलिस हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, कैसे प्रमोशन होता है, कौन से भाव कौन से ग्रह हमें पुलिस हेड कांस्टेबल बनाते हैं। दशा गोचर इत्यादि सभी कुछ जानेंगे। यदि आप पुलिस हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और आपके कुंडली से हर एक समस्या का समाधान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए इस चैनल का नाम है कुंडली समाधान। कुंडली से समाधान तक यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है। प्रिय दर्शकों, पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, पुलिस नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव कौन से, आइए जानते हैं। 6th हाउस यानी कि छठा भाव, 10th हाउस यानी 10वां भाव और 11th हाउस यानी कि 11वां भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पुलिस नौकरी के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए तीसरा भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो छठा भाव होता है ये आपके एग्ज़ाम का है। ये आपके लिए ये बहुत ऐसा भाव है जहाँ से निश्चित होता है कि आप एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एग्ज़ाम आपका लिखित में हो रहा हो। तो ये भाव प्रतियोगिता का है। ये भाव आपको हराएगा या जिताएगा ये बताता है। इसीलिए छठवें भाव का, 6th हाउस का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये भाव आपने समझा। और ये भाव, छठवां भाव जो है, ये सर्विस का भी भाव कहलाता है। अब बात कर लेते हैं 10वें भाव की, 10th हाउस की। 10th हाउस बताता है आप सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, आप पुलिस विभाग में जाएंगे या आप आर्मी में जाएंगे। ये आपके नौकरी को, आपके सर्विस किस क्षेत्र में होगी वो बताता है। इसीलिए यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा भाव 10th हाउस है नौकरी का। इसके अलावा पुलिस नौकरी के लिए या आप सरकारी नौकरी के लिए या कोई भी नौकरी आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको 11th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भाव है आपके सक्सेस का, ये भाव है सफलता का। यदि आप सफल होना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम में हो, अपनी नौकरी में हो, आपको अधिक से अधिक लाभ आप चाहते हैं अपनी नौकरी में, तो 11th हाउस को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर 3rd हाउस का बहुत इम्पोर्टेंस है। 3rd हाउस क्यों इम्पोर्टेंस है? ये पुलिस के सर्विस का है, ये शस्त्रों का है, ये आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका भाव है। पुलिस विभाग में कॉन्फिडेंस का होना, पुलिस विभाग में निडरता का होना, पुलिस विभाग में जो सर्विस है सिस्टम उसको फॉलो करना, ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए तीसरा भाव आपको ये बताता है कि आपके अंदर क्या साहस है कि नहीं है। आपके अंदर पुलिस विभाग में जो बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, कि उनको आप आगे झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। आपको जो शस्त्र चलाने होते हैं, गन हो गई इत्यादि इत्यादि जो भी, तो वो सब आपके लिए कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें आपका तीसरा भाव बताता है, जो कि अलग अलग विभाग में अलग अलग भावों का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हमने समझा कि ये भाव आपके लिए इम्पोर्टेंस है। यदि ये भाव अच्छी स्थिति में है तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों में सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य हैं और ये सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र के अधिपति हैं। सूर्य मान सम्मान, इस प्रतिष्ठा भी देते हैं और बड़े पद में भी ले जाते हैं। तो पहले तो लोग कांस्टेबल बनते हैं, फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोशन की आवश्यकता होती है।
तो सूर्य की स्थिति को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रमोशन दिलवाने वाले और मान सम्मान दिलवाने वाले ग्रह हैं, और सरकारी नौकरी के मुख्य ग्रह सूर्य ही हैं। इसके बाद मंगल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके करेज को बताता है, मंगल आपके साहस को बताता है, मंगल आपके अंदर कितनी निडरता है। आप बिना डरे हुए पुलिस विभाग में, क्योंकि बहुत सारे जो भी काम होते हैं वो अलग अलग केस को मैनेज करना हो, किसी भी स्पेशल कोई हो सकता है कि ऐसा कोई स्पेशल रूप से, गुप्त रूप से कोई आपका काम चल रहा हो वहाँ के लिए, या बहुत सारे जितने भी काम हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका, सूझबूझ आपकी और एक्शन जो है वो मंगल ही दिलाता है ना। एनर्जी का कारक है मंगल, तो मंगल आपको तुरंत एक्शन करने में हेल्प करता है। आप ऑन ड्यूटी हैं, तुरंत आपको एक्शन में आना पड़ेगा। कई बार ऑन ड्यूटी ना होते हुए भी एक्शन में आना होता है, तो अलग अलग स्थितियां हैं। इसके लिए मंगल का यहाँ पर बड़ा महत्व है। इसके अलावा शनि भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको नौकरी और नौकरी में सर्विस का जो क्षेत्र है वो है शनि के पास। देखिए, शनि हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, शनि कर्म फलदाता हैं, परंतु शनि सर्विस के भी कारक हैं, सेवा के भी कारक हैं। और ये हेड कांस्टेबल का पुलिस की नौकरी कहीं ना कहीं एक सर्विस है। यहाँ पर शनि भी प्रमोशन आपको देते हैं, परंतु शनि का प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता, लेट मिलता है, पर हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, टिकाऊ होता है। तो इसलिए शनि का भी बहुत महत्व है। तो ये कुछ ग्रह हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि और भी कई ग्रह हैं जो आपको अलग अलग पदों में हेल्प करते हैं, चाहे वो बुध की हम बात करें या इत्यादि कई ग्रहों की। इसमें एक ग्रह और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें समझ लेते हैं हम, वो हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु ग्रह क्योंकि मान सम्मान का कारक है, ऊंचाई का कारक है, भाग्य का कारक माना जाता है, प्रमोशन का कारक माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति आपको कानून, जो लॉ है, एक सिस्टम है, उसको समझाना, सही निर्णय लेना, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि जब आप हेड कांस्टेबल बनते हैं तो आपके ऊपर जो कांस्टेबल जितने भी हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है ना। तो इसीलिए पहले कांस्टेबल फिर हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कांस्टेबल से। तो इसीलिए आपको गुरु का सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है, देवगुरु बृहस्पति का। तो ये कुछ ग्रह हैं जो कि हमें हेड कांस्टेबल बनाने के लिए सहयोग करते हैं। अब हम कुछ जान लेते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके लिए 10th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस और 11th, यानी कि 10वां भाव, 6वां भाव, 11वां भाव और 3रा भाव, ये बहुत ज़रूरी है। ये मजबूत होते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपको हेड कांस्टेबल या इससे भी जो आगे बड़े पद हैं। और ये सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, ये ग्रह मजबूत हों, अच्छी स्थिति में हों, तो फिर ऐसे में आपको प्रमोशन भी मिलता है और आप लंबे समय तक अपना जॉब करते रहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी वो दशा है, कौन सा गोचर है जो आपको प्रमोशन देता है, आपको हेड कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल बनाता है। इसके लिए आपके कुंडली में, पर्सनल कुंडली में जो दशा होती है, यदि 10th और 11th इन भावों के जो स्वामी हैं तो इनका जो है तो बड़ा प्रभाव होता है। तो इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो प्रमोशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और
6 हाउस, छठवें भाव का भी ग्रह जो है उसका भी प्रभाव होता है। तो यदि आपके छठवें भाव के ग्रह की दशा चल रही हो अच्छी स्थिति में, तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है, आपको प्रमोशन भी देता है, हेड कांस्टेबल बनाता है। या सूर्य, मंगल, शनि या गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और गुरु और शनि इत्यादि का गोचर में भी सपोर्ट मिल रहा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका प्रमोशन होता है। हाँ, जो कि जैसे मैंने बताया कि शनि का प्रभाव यदि होता है तो कई बार समय अधिक लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रह हैं, कौन से भाव हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, हम बात करें भावों की, तो ये जो भाव हैं हमने जाना 10वां भाव हो गया, 6वां भाव हो गया, या 11वां भाव या 3रा भाव, ये पीड़ित हों, कमज़ोर हों, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे में लेट होता है और यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। राहु केतु का प्रभाव इन भावों पर अधिक बढ़ जाए तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं। ये भाव कमज़ोर हों तो यहाँ पर प्रमोशन की स्थिति रुक जाती है। और ग्रहों में इनका जो राहु केतु का, वो सबसे कहीं न कहीं ज़्यादातर निगेटिव प्रभाव होता है, जो कि कई बार राहु आपको अचानक भी आगे बढ़ाता भी है, पर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको देखना चाहिए। योग संयोग की बात करें तो मंगल और सूर्य का संबंध यदि बनता है किसी तरह तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल और शनि का संबंध भी अच्छा माना जाता है इस जॉब के हिसाब से, जो कि मंगल शनि का संबंध अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग प्रभाव होता है, पर पुलिस कांस्टेबल के लिए ये यहाँ पर सहयोग करता है प्रमोशन इत्यादि में। सबसे अच्छा है मंगल और सूर्य, इनका योग संयोग सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, कुछ हमने समझा, भावों के बारे में समझा, हमने ग्रहों के बारे में समझा, हमने दशा इत्यादि के बारे में समझा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप एक बार में समझ सकें यहाँ कौन से भाव, कौन से ग्रह इत्यादि होते हैं। तो भावों में आपको 10वां भाव, 6वां भाव, 11वां भाव और 3रा भाव, इन भाव को देखना है। और ग्रहों में आपको सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, इन ग्रहों को मुख्य रूप से देखना है। दशा में भी इन्हीं ग्रहों के, इन्हीं भावों के जो ग्रह हैं उनकी दशा चल रही हो, अच्छी स्थिति में हो, और फिर दशा चल रही हो, अच्छी दशा चल रही हो, तो आपको प्रमोशन मिलने की स्थिति बनती है, प्रमोशन मिलता है। और यदि खराब हो ये तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो आपने समझा कि कैसे आप हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोशन आपको मिल सकता है, कैसे हेड कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, इसके लिए कौन सी स्थितियाँ इत्यादि, कौन से भाव, कौन से योग संयोग हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली मैं चेक करूं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके, दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप करें और अपॉइंटमेंट लेके और फिर कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कुंडली से जुड़ा हुआ अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उसी के ऊपर वीडियो सबसे पहले बनेगी। अब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है और आप 1 मुखी और 3 मुखी, 7 मुखी ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु इत्यादि इन ग्रहों के जो यंत्र होते हैं उन्हें रख सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप नवग्रह यंत्र रख लें और आराधना करें नवग्रहों की। तो ये आप उपाय कर सकते हैं जिससे सहयोग मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।